आज हम लोग का अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर देखना है। कल हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीके से और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, किसमें, अल्कोहल में ना। अल्डिहाइड हम लोगों को पढ़ना है। अब ये अल्डिहाइड के बारे में हम तुमको बता देता, देखोगे अल्डिहाइड का Fg का मतलब फंक्शनल रूप क्या होता है, CHO होता है, C डबल बॉन्ड OH हुआ करता है, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, CHO लिख सकते हैं। उसके बाद तुमको GF का मतलब बता दिया क्या, जनरल फार्मूला क्या हुआ करता है तुमको, तो ये RCHO, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। यहाँ हम तुमसे पूछे कि अल्डिहाइड का लास्ट नेम क्या हुआ करता है, तो क्या बताएंगे, AL हुआ करता है, ऑल नहीं अल, फिर से सुने, ऑल नहीं अल, डायरेक्ट बोला अल। अब देखो कल वाला जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे हम लोग, तो कल वाले फंक्शनल ग्रुप में इसमें देखोगे ध्यान से, इधर ध्यान दे, कल वाले फंक्शनल ग्रुप में OH था, अल्कोहल था, उसमें कार्बन नहीं था, कार्बन उसमें नहीं था। ये जो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड जिसमें कार्बन है, आगे मिलेगा तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी कार्बन है, एमाइड मिलेगा उसमें भी कार्बन है, एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा उसमें भी कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में। तो यहाँ जो है कुछ बातें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिसको नेमिंग के लिए याद रखना पड़ेगा। देखोगे ध्यान से, यहाँ जो है तुमको लास्ट नेम दिमाग पर रखेंगे कि अल्डिहाइड का लास्ट नेम जो होता है ऑल होता है, इसी को सफिक्स बोलते हैं हम लोग, अल होता है। लेकिन ये अल कब होता है, जब, याद रखना, अल कब होगा, जब अल्डिहाइड का कार्बन भी काउंट हो, मतलब अल्डिहाइड के कार्बन भी गिनती हो, तब इसका लास्ट नेम क्या होगा, अल होगा। याद रखेंगे। कोई पूछेगा कि अल कब होगा तो बताएंगे कि इसमें अल्डिहाइड का कार्बन मतलब दिख रहा है तुमको, मान लो कि मेथेनॉल, कोई बोल रहा है मेथेनॉल, तो समझोगे कि इसमें इस कार्बन का काउंट, फंक्शनल रूप में कार्बन का काउंट हो चुका है। इससे अगर डिफरेंट आ गया तो अब वहां जो है अल नहीं लिखेंगे। बातें समझ में आ रही ना। तो देखो, अगर सुन लोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, यदि अल्डिहाइड का कार्बन काउंट हो तब इसका लास्ट नेम क्या होगा, अल होगा। अगर कार्बन काउंट नहीं हो, कार्बन काउंट नहीं हो, दिमाग में रखोगे, यदि कार्बन काउंट नहीं हो तब इसका जो नाम होता है कि कार्ब एल्डिहाइड। सुनो, कार्ब एल्डिहाइड कब, जब इसका कार्बन काउंट नहीं हो तब। दो चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद जब एल्डिहाइड ब्रांच के रूप में हो, तुमको अक्सर ब्रांच के रूप में भी हो सकता है, दम हो सकता है, दिमाग में रखेंगे। तो जब ब्रांच के रूप में हो तब इसी एल्डिहाइड का नाम, जब ब्रांच के रूप में हो, कौन, एल्डिहाइड ब्रांच के रूप में है, तब इसका नाम लिखा जाता है फॉर्माइल। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अल्डिहाइड में ये केस कब मिलेंगे, ये सब केस कब लागू होगा, जब फंक्शनल रूप में कार्बन हो, और नहीं हो तब ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ये वाला नहीं होगा, इसमें कार्बन काउंट नहीं हो। तो कब, ये कब होगा, जब ऐसे फंक्शनल रूप में होगा जिसमें क्या होगा, कार्बन होगा। अल्डिहाइड में कार्बन है तो जब काउंट करेंगे तब उसका लास्ट नेम अल हो जाएगा, नाम हो जाएगा अल। और जब काउंट नहीं करेंगे तो कार्ब एल्डिहाइड, CARBALDEHYD, कार्ब एल्डिहाइड। और जब ये ब्रांच के रूप में हो तब इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्माइल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे, ना बात समझे। जैसे सुनो, जैसे हम तुमसे पूछे कि, जैसे हम बोले थे कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसमें पहला और दूसरा कंपाउंड का कॉमन नेम और IUPAC नेम वोट पर होने चाहिए ना। उसमें हम पहला ले रहे हैं, देखोगे ध्यान से, HCOH, एक के जोड़ोगे तो क्या बनेगा, HCHO। देख लो, ये संरचना के टाइप के लिख दिए, बॉन्ड का इसमें दिखा दिए, लेकिन इसमें बॉन्ड नहीं दिखाए, लेकिन दोनों बात तो सेम है। HCHO, इसमें बताओ कि अल्डिहाइड है, ये देख रहे हो ना, तो कितने कार्बन है, एक कार्बन है ना। आप फंक्शनल ग्रुप की ओर से गिनती करते हैं। अब बताओ अल्डिहाइड ही है या उसके कार्बन को हमने काउंट कर लिया, किया है ना, कार्बन है क्या, काउंट कर लिए, तो काउंट कर लिया। तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मिथ, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है,
सिंगल बॉन्ड है, लड़का बोले डबल बॉन्ड है, तो क्या लगा दे डबल बॉन्ड के लिए? ये नहीं लगाएंगे, लोल कहेंगे। ध्यान से सुनना, याद रखना पड़ेगा। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तब ANA, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड तब ये नहीं। ऐसा नहीं आंख बंद करके डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तब YNA। कार्बन टू कार्बन, कार्बन किससे डबल बॉन्ड का बना रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा तब ANA, कार्बन कार्बन से डबल बनाएगा तब ENA, कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तब YNA। तो यहाँ क्या, कार्बन में तो डबल बॉन्ड तुमको दिख रहा है, तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड थोड़े है, तब इसमें तुमको ANA नहीं लगेगा। इसमें देखना है तो कौन सा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, AND यूज करते हैं। प्लस में ये अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड का कार्बन काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है ना, तो हुआ है, तो इसका लास्ट नेम क्या हो जाएगा, AL। बोलो, तो ये यहाँ से ये हट जाएगा ना, वॉवेल है, ये आ जाएगा, तो पहला वॉवेल हट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या हो गया, AL। मेथेनॉल, मेथेनॉल, मेथनॉल नहीं, मेथेनॉल, नाम समझ रहे ना? इसका हिंदी लिख देते हैं, उसमें भी लिखे थे मेथेनॉल, देख लो। इससे कई गुना ज्यादा फेमस है, इसका कॉमन नेम याद रखेंगे। कॉमन नेम सेम लिख दे, क्या CN। कॉमन नेम जो होता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, FORMALDAHYDE, याद रखेंगे। मेथनॉल का कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड 12 में हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रहेगी चीजें। कुछ बातें और देखो, दूसरा हम लेने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, CH3CHO। इसी को तो हम लिख सकते हैं संरचना में ऐसे, CH3 ऐसे लिख सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? तो इसमें बता दो, हम कार्बन की गिनती करेंगे ना, इसमें अल्डिहाइड है ना, 1 2, तो बताओ इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन का हम लोग काउंट किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं। कितने कार्बन मिले? 2 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है AN, इसका लास्ट नेम बोलो ALOL, AL, इथेनॉल, इथेनॉल हुआ, इथेनॉल। अब बताओ इथेनॉल, इसका कॉमन नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। CN कॉमन नेम जो है तुमको वो होता है एसिटल्डिहाइड, सुन लो, ACTALDEHYD, एसिटल्डिहाइड। अभी भी तनिक भूले ना, अभी एग्जाम होने जा रहा है, देखना एकदम फिक्स है, तनिक क्वेश्चन 12 में आने वाला है, कुछ ना कुछ इसमें जरूर पूछने वाला है ना। तो ये तुमसे पूछ देगा एथेनॉल का, एथेनॉल का कॉमन नेम तो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का यूपीएससी नेम तो एथेनॉल। दोनों उल्टा सीधा समझ में आ रहा है ना बातें? अब देखो, अब कुछ बातें हम लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। तीसरा लिख रहे हैं CH3, CHO, CH3। अब बता दो राइट से गिनती की लेफ्ट से गिनती? कहीं से कर देंगे 1 2, 1 2 नहीं करेंगे। ये अल्कोहल में ना था CH3, क्योंकि अल्कोहल में कार्बन था नहीं, अल्कोहल में कार्बन नहीं था, तो हम इधर से किए, इधर इसमें कार्बन है, तो इसको ले करके ना चलना है। बोलो जी, ले करके ना चलेंगे, तो नीचे से जाएंगे। अच्छा चलो, हम तुमको और गुमराह कर देते हैं। CH2, CH3 नीचे से जाएंगे, लेकिन जाएंगे किधर, दाहिने की बाएं? दाहिने जाएंगे, यही ना दाहिने है। यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 4, बोलो जी, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। नंबर ऑफ कार्बन क्या है तुम्हारा? ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कार्बन तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा। तब क्या करेंगे इसमें कि चलो देखो, तो उसमें क्या है कि ये लड़की जात है, पैर भांजते रहती है, नमस्ते है, थोड़ा सा करो, रातों में सोता है तो इसे लात चला सोता है। पता ना, कुछ लोग सोने की आदत होती है, तो सोएगा ना तो कभी हाथ चलाएगा, लात चलाता है, और वही सुनेगा तो पकड़ लेता है पूरा जोर से, धो के सपना सुनना शुरू कर देता है। यही बात है इसमें, आदत है, पैर सीधा रखो। चलो ध्यान, खैर चलो जी, इधर ध्यान देंगे, इधर करेंगे। और जो बच गया वो क्या हो गया? जो बच गया वो ब्रांच हो गया। ध्यान दो, हाँ ध्यान दीजिए इधर। जो बच गया वो ब्रांच हो गया। कितना पर ब्रांच है? पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, टो क्या? मिथाइल।
मिथाइल, बोलो जी क्या, कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 के लिए ब्यूट, आ सिंगल बॉन्ड है तो AN, बोलो आ कितना पर है ये, 1 पर है तो लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, AL, तो मिथाइल ब्यूटेनॉल, कंफर्म हो? अच्छा, और कुछ बातें दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। CH2 डबल बॉन्ड CH लिख रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। यहाँ हम कर देते हैं कुछ चीजें, यहाँ CH3 कर देते हैं और CHO कर देते हैं, CH, चलो जी ऐसे लिख दिए। बोलो दाएं बाएं से गिनती नहीं होने वाला, फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का, बोलो यहाँ से काउंट करेंगे, बोलो जाए किधर हम, इधर उधर, नंबर ऑफ कार्बन भी मिल जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी मिल जाए, दिमाग में रखना पड़ेगा तुमको। अक्सर जी जल्दी डबल बॉन्ड पड़ गया है तो नंबर ऑफ कार्बन भी तो देखो कितना है, तो यहाँ जाएंगे, ये तुम्हारा हो गया पेरेंट चेन, बोलो जी। तो इसमें गिनती यहाँ से ना 1 2 3 4, अब इसका नाम, ये तो ब्रांच हो गया, ब्रांच में मिथाइल नहीं है ये, बोलो एक कार्बन है ना, कितना पर है, 2 पर है, तो 2 एक कार्बन के लिए मीथ, इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए ENE, आई ब्रांच है तो ब्रांच का लास्ट नेम, तो Y आ गया, देख लो सेमी वॉइल आ गया, तो ये वाला E हट जाएगा, तो ये हो गया तुमको 2 मिथिनाइल, 2 मिथिनाइल, और तुम्हारा कितने कार्बन इसमें मिले, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए, सॉरी सिंगल बॉन्ड के लिए AN नहीं है, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड कितना पर है, 3 पर है, तब 3, या ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN, अब बोलो जी E हट जाएगा क्योंकि L आने वाला है, तो हुआ 2 मिथिनाइल ब्यूट 3 वाइनल। अरे बातें समझ में, कुछ बातें और देखो तो यहाँ दिखाई दे रहा है CHO फेमस है, ध्यान से सुनो, अल्कोहल के जैसा है ये ना, तो इसमें हम तुमसे पूछे काउंटिंग कर ले इसे, तो 1 2 कितने कार्बन, 2 कार्बन के लिए ATH, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, E रहेगा क्योंकि 2 गो आ गया फंक्शनल ग्रुप, तो डाई लगेगा, इथेन एगो कितना पर 1 2, बोलो जी डाई, इथेन 1 2 डायल। अरे बात है, प्रॉब्लम तब शुरू हो जाएगी जब हम दे दे तुमको CH3, अब रूल आने वाले हैं CHO CH2 CHO, दिखाई दे रहा है ये, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो उसके पहले ये नोट करो। चलो जी यहाँ कुछ दिए हैं बनाने के लिए, ध्यान से सुनोगे, वीडियो की क्वालिटी पर ना जाए, कंटेंट के क्वालिटी पे जाए, याद रखेंगे। नवा समित देखो लाइट का थोड़ा सा अथी है, और यहाँ तुमसे पूछे कि कुछ बातें, यहाँ देखो नाम, ये ठीक उसी प्रकार से इथाइलिन ग्लाइकोल के जैसा है, याद है कल जो बताए थे, अल्कोहल में 2 गो H है, तो में तो कार्बन नहीं था, इसमें कार्बन है, तो गिनती बोलो ऐसे करेंगे, कार्बन को लेकर के ना, फंक्शनल ग्रुप को लेकर के करेंगे, इसमें मिल जा रहा है तो कर देंगे। सुनो ध्यान से, रूल आने वाला हमारा बढ़िया, इसमें तुम ऐसे नहीं करोगे 1 2 फिर ये क्या लिखोगे नाम इसका, नहीं करोगे ऐसे, यहां से तुम डायरेक्ट तुम्हारा ये हो जाएगा, समझ रहे हो, तो कार्बन 1 2 3 4, बोलो इसमें का अल्डिहाइड का कार्बन काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है, काउंट हुआ है, तो काउंट हो गया है, तो देखो कितने कार्बन मिले, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, बोलो, और सब में सिंगल बॉन्ड हमको लगता है, तो AN, हमको लगता है कि 2 गो अल्डिहाइड है तो पहले ही E डाल दो, एक अल्डिहाइड कितना पर है, 1 पर, एक अल्डिहाइड 4, बोलो जी 4 है ना, डाई, ये कार्बन काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है, तब इसका लास्ट नेम AN, ब्यूटेन 1 4
डाइअल। कंफर्म हो? प्रॉब्लम तुमको यहाँ हो जाएगी, ध्यान से सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कोई तुम हमको ऐसा चैन बताओ जिसमें तीनों कार्बन आ जाए एक लाइन में, कैसे लोगे? 11 के लोगे तो ही छूट जाएगा, इसको लेगे तो ही छूट जाएगा, कौनों को लेगे तो ये छूट जाएगा, लेकिन लेना तीनों को है, याद रखेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है, लेना तीनों को है। बोलो, तो इसमें से तुम्हारा तो कोई काम होने वाला है नहीं। इसको लोगे तो भाई छूट जाएगा, फिर यहाँ से लोगे तो बीच वाला छोड़, लेकिन किसी को छोड़ना नहीं है। तब हम क्या करते हैं कि यहाँ से सीधे नाम दे देते हैं। गिनेंगे तो सबको गिनेंगे, और नहीं गिनेंगे तो किसी को नहीं गिनोगे, नहीं गिनेंगे। अन्याय किसी के साथ करना नहीं है, बात समझे कि ना समझे? तो यहाँ हम क्या करते हैं कि काउंटिंग यहाँ से कर देते हैं, 1 2 3, ये हो गया हमारे पास। तो जब ऐसा केस आए तो याद रखेंगे, कोई भी अल्डिहाइड को गिनना है तो सभी अल्डिहाइड को गिनो, सभी फंक्शनल ग्रुप को, और नहीं गिनना है तो किसी को मत गिनो। ऊपर ऊपर गिन देखो, क्या ये पॉसिबल है? तो एकदम पॉसिबल है, लिखवाए हैं रूल पीछे ऊपर। तो इसमें बताओ 3 कार्बन के लिए प्रो, 3 कार्बन के लिए कौन सा बॉन्ड है इसमें? सिंगल बॉन्ड के लिए AN। बोलो, हमको लगता है कि ई डाल देते हैं यहाँ, क्योंकि 3 को यहाँ है तो ट्राई आएगा ही आएगा। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ हम तुमसे पूछो, बोलो एक अल्डिहाइड कितना पर है, और दूसरा अल्डिहाइड 2 पर, और तीसरा अल्डिहाइड 3 पर है, तो 1 2 3। ये बात बताओ हमको कि इसमें 3 के लिए ट्राई लगा दिए, अब क्या करेंगे? अब बताओ हमको कि इसमें अल्डिहाइड का कार्बन काउंट हुआ है? हुआ है काउंट होता तो यहाँ AA लगा देते, ब्रांच रहता तो फॉर्माइल लगा देते, तो ब्रांच तो है नहीं, सब फंक्शनल ग्रुप है। जब तक दूसरा इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आ जाता तब तक ये ब्रांच नहीं होगा। अब इसमें हम तुमसे पूछे ट्राई, तो बताओ पहले ऊपर जो रूल लिखवाया तुमको, उस रूल में है तुमको कि जब अल्डिहाइड या किसी भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट ना हो तब उसमें हम लोग क्या करते हैं। तो अल्डिहाइड में जब कार्बन काउंट ना हो तो उसका नाम लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड। तो इसका काउंट हुआ है, नहीं हुआ तो इसको 1 पर डाल दिए, इसका भी नहीं हुआ 2 पर डाल दिए, और इसका भी नहीं हुआ 3 पर डाल दिए। 3 के लिए ट्राई, और ट्राई क्या, कार्बन काउंट नहीं हुआ तो कार्ब एल्डिहाइड, CARB कार्ब एल्डिहाइड। बातें समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही बात है? कार्ब एल्डिहाइड हो गया। यहाँ देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें ध्यान से सुनोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम तुमसे पूछे, इसमें देखो, एक तो यहाँ रूल हो गया, तुमको ये रूल नोट कर लोगे, दूसरा रूल यहाँ आने वाला है। इसमें बताओ कि इसमें मेन चेन कौन होगा, पेरेंट चेन। तो ये होगा कि ये होगा ओपन वाला कि रिंग वाला? ओपन वाला होगा, क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप है। कंफर्म हो? यहाँ तुमको ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा ब्रांच हो गया, हुआ ना ब्रांच। तो गिनती की शुरुआत इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, यहाँ से। तो 1 2 बोलो जी, 1 2 हुआ ना। अब बताओ 2 पर है ये, तो 2, ये साइक्लिक है तो CYCLO, 3 के लिए प्रो, बोलो ये ब्रांच है तो IL प्रोपाइल, 2 को कार्बन के लिए A, इसमें कार्बन काउंट हुआ कि नहीं हुआ, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, इसमें कार्बन काउंट हुआ है तो हुआ है, तो इसका लास्ट नेम AL, 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल। यहां देख लो, उसी प्रकार से इसमें मेन चेन ही होगा, पेरेंट चेन, ब्रांच से हो जाएगा, तो 1 2 3, तब 3 साइक्लो, बोलो हेक्साइल, HEXYL हेक्साइल, बोलो कितने कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, इसका काउंट हुआ है तो AL, बोलो। यहाँ नया रूल है, ध्यान से सुनोगे। यहाँ रूल ये है, तुमको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनोगे। यहाँ रूल ये है कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप,
तो जिसमें कार्बन हो वो फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्ट अटैच हो, डायरेक्ट जुड़ा हो, तो उस फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं करते हैं। उस फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं करेंगे कब? जब रिंग से डायरेक्टली अटैच हुआ हो तब। और कैसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? तो वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होने चाहिए। ये बताओ यहाँ ये डायरेक्ट अटैच है क्या? डायरेक्ट नहीं है, यहाँ ना है, इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। यहाँ तुमको ये जुड़ा हुआ है, तुमको बातें समझ में आ रही है ना? यस सर। ज्यादा ओवर तो नहीं हो रहा नहीं है? रूल याद रखना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ लगा फंसा रहे हैं, देखोगे ध्यान से। मेन चीज यही है, बाकी नॉर्मल चीज तो बनेबे करता है सब। यहाँ देखोगे तेरे साइक्लो ये तो हो गया। यहाँ डायरेक्ट अटैच है रिंग से, तो ये वाले कार्बन को हम काउंट नहीं करते हैं। मेन चैन की तरह ट्रीट करता है कौन? हमारा रिंग, याद रखेंगे। मेन चैन की तरह ट्रीट करता है कौन? रिंग। कब? जब फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तब। तो इस ये मेन चैन की तरह बिहेव करेगा, तो इसका नाम बताओ। साइक्लो बोलो, PROPANA हो गया इसका। पैरेंट चैन की तरह नाम लिख दिए। अब इसका काउंट हुआ है कार्बन, गिनती एक जैसा शुरू करेंगे, 1 2 3। कार्बन काउंट नहीं हुआ तो ये कितना पर है? 1 पर है, तो 1 लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोएल्डिहाइड। तो 1 CARBALDAHYDA कार्बोएल्डिहाइड। बोलो जी, आया समझ में? यहाँ भी देख लो डायरेक्ट अटैच है क्या? है ना, ये डायरेक्ट अटैच है तो यहाँ क्या करेंगे तुमको? नवा समझे, यहाँ डायरेक्ट अटैच है तो ये तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है पता है? इसको रख लो, इसका नाम बेंजीन है। बेंजीन है ना? तो ये हो गया बेंजीन। बोलो आई कितना पर है? 1 2 3 4 5 6। कितना कितना पर है? 1 2। तो डाई, ये कार्बन काउंट हुआ है क्या? कार्बन काउंट नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या होगा? कार्बोएल्डिहाइड। तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बोएल्डिहाइड। बोलो जी, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक जो है तुमको एकदम पूरा रूल हुआ जो एल्डिहाइड में। अच्छा, सेम यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब इस रूल को जब देख रहे हो तो एकदम इत्मीनान से इसका रूल लिखना है, क्योंकि ये तुमको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कहाँ? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, एमाइड में, एसिड एनहाइड्राइड में, साइनाइड में, ये सब रूल छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हुआ करता है? तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हुआ करता है। सेम रूल होगा, केवल नाम बदल जाएगा। बात समझे? तो इसका रूल लिखना जरूरी है। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग कीटोन के बारे में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।